पार्ट 2 में हमने देखा था कि ग्लेंटन गैंग चिवावा शहर से निकल पड़ते हैं अपाचे ट्राइब का सफाया करके उनके स्कैल्प्स लाने के लिए। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ग्लेंटन गैंग में दो आदमी ऐसे हैं जिनका नाम सेम है, जॉन जैक्सन, लेकिन इनमें से एक गोरा है और दूसरा निक, तो इसीलिए हम इन दोनों को गोरा जैक्सन और काला जैक्सन बोलेंगे। एनीवेज, ग्लेंटन गैंग चिवावा सिटी से थोड़ा दूर प्रूशिया के एक वेपन डीलर स्पायर से हथियार लेने आए हैं, एक बड़ी पिस्टल जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ग्लेंटन इस बंदूक को जिन टारगेट्स पे टेस्ट करता है, जैसे कि बिल्ली, चिड़ियों का झुंड, बाल्टी वगैरह, तो वो टारगेट्स गोली लगते ही गायब हो जा रहे थे। लेकिन ये कहता है $50 एक बंदूक के लिए, फिर भी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक ठीक लगा ले यार प्लीज। गोलियों की आवाज की वजह से कुछ मैक्सिकन सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं और तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन जज बड़ी आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और मैक्सिकन सर्जेंट एगुइलर को पिस्टल के बारे में जानकारी देने लगता है। बातचीत करके बंदूक फाइनल करके मैक्सिकन सोल्जर्स निकलते हैं अपने रास्ते और ग्लेंटन गैंग अपने रास्ते। टोड वाइन, किड और ग्रैनी रैट इस गैंग में 3 ऐसे लोगों की जगह लेकर बैठे हैं जिनकी मौत कुछ समय पहले रेगिस्तान में हो गई थी। इस गैंग में इंडियंस और मैक्सिकन्स भी मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों को अपनी पहचान से ज्यादा पैसा प्यारा है। ये कॉन्टेक्स्ट में पहले नहीं बताया तो फिर अभी बता देता हूँ। जब भी मैं कहानी में इंडियंस बोलता हूँ तो इसका मतलब भारतीय वाले इंडियंस नहीं, बल्कि नेटिव अमेरिकन या फिर ट्राइबल अमेरिकन वाले इंडियंस है। इन्होंने नेटिव अमेरिकन को इंडियंस का नाम क्यों दिया? ये तो कॉर्मैक मैककार्थी की गूफी ऐसे पूछना पड़ेगा। सुबह होते ही गैंग फिर से निकल पड़ती है, जहाँ टोड वाइन बाथकेट नाम के आदमी से दोस्ती कर लेता है। बाथकेट का दूसरा नाम है वैन डीमन लैंडर, और ये टोड वाइन के साथ शर्त लगाता है कि काला जैक्सन गोरे जैक्सन को बहुत जल्द मारने वाला है, लेकिन टोड वाइन बोलता है मैं नहीं लगा रहा शर्त। तीसरे दिन ये गैंग कोरालिटोस के एक टाउन में रुकती है, जहाँ ये अच्छा खाना पीना करते हैं और रात गुजारते हैं। इस टाउन के जनरल जुलोआगा से गैंग लीडर की जान पहचान होती है, तो कुछ बुरा नहीं होता। अगली सुबह टाउन से निकलते हुए एक जादूगरों का परिवार इनसे लिफ्ट मांगता है। ये लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन सेफ्टी की गारंटी नहीं देते। फैमिली में 4 मेंबर्स, माँ बाप बेटा बेटी होते हैं, जो इनके साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये जादूगर गैंग के मेंबर्स को उनके भाग्य यानी फॉर्च्यून्स के बारे में बताते हैं, जिनसे कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि ये भाग्य सच न हो जाए। अगली ही सुबह सफर करते हुए ये गैंग 2 आउटराइडर से मिलती है, जो इसी गैंग का हिस्सा है, और उनके पास एक बूढ़ी अपाचे बंदी है, जिसके सर में ग्लेंटन गोली मार देता है, और मगील एक मैक्सिकन मेंबर इस अपाचे महिला की लाश से स्कैल्प काटने लग जाता है। और ये सब कुछ जादूगरों के परिवार के सामने हुआ है, इंडिकेटिंग जो भाग्य ये बता चुके हैं उसको कोई बदल नहीं सकता, और इस मौत के साथ इनके भाग्य की शुरुआत हो चुकी है। खैर, ये लोग जनोस नाम के एक टाउन में रुकते हैं ड्रिंक करने के लिए, और यहाँ से निकल के अगले दिन जब ये लोग कैंप लगा के बैठे थे, तब जज टोड वाइन से पूछता है कि ग्रैनी रैट कहाँ गया, तो टोड वाइन बताता है कि वो जानबूझ के गैंग से अलग हो गया, जिसको ढूंढने के लिए गैंग के 2 बंदे निकल पड़ते हैं, और बाकी गैंग अपने रास्ते आगे बढ़ती है। रात होने पर ये एक और कैंप लगाते हैं, जहाँ 2 कैंप फायर्स होती है। वैसे तो कौन कहाँ बैठेगा इसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी व्हाइट्स एक तरफ होते हैं और नॉन व्हाइट्स या फिर स्काउट्स एक तरफ। काला जैक्सन भी गोरों के झुंड में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन गोरा जैक्सन उसे गोली मारने की धमकी देके भगा देता है, जिसके बाद काला जैक्सन एक चाकू लेकर आता है और गोरे जैक्सन की गर्दन काट देता है, और बाकी गोरे कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। बाथकेट की बात सच हो गई, और हमें पता चल गया कि गैंग यूनिटी में ज्यादा भरोसा करती है और काले जैक्सन के एक्शंस को जस्टिफाई करती है। जिसके बाद सुबह होते ही ये सब निकल पड़ते हैं अपने सफर पे, गोरे जैक्सन का सामान लेके और बिन खोपड़े का शरीर जमीन पे छोड़ के। इनको सफर पे निकले 1 घंटा भी नहीं होता कि अपाचे ट्राइब इनके ऊपर अचानक हमला कर देती है। स्कैल्प हंटर्स झाड़ियों का कवर लेकर फायर बैक करती है और एक अपाचे को मार भी देती है। बाकी अपाचे भाग जाते हैं और गैंग लाश की तरफ बढ़ती है। जज अपाचे की लाश को एग्जामिन करके उसका स्कैल्प निकाल लेता है, जिसके बाद पूरा दिन सफर करके रात के समय कैंप लगा के जब सुबह होती है तो इन लोगों को पता चलता है कि सूरज की तेज रोशनी की वजह से काफी घोड़े अंधे हो चुके हैं। गैंग इन घोड़ों को गोली मार देती है, जिसकी वजह से अब इनके पास बहुत कम घोड़े बचते हैं। दिन के समय जो 2 मेंबर्स ग्रैनी रैट को ढूंढने निकले थे, वो ग्रैनी रैट का घोड़ा और सामान लेकर वापस आ जाते हैं। ग्रैनी रैट मोस्ट लाइकली मारा जा चुका है, उसका सामान जला दिया जाता है और ये घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 2 दिन सफर करने के बाद इन्हें एक कैरियज नजर आता है, जिसके अंदर 2 आदमी और एक लड़के की लाश पड़ी थी। जज अज्यूम करता है ये इंडियंस के काम होंगे। एनीवेज, ये लोग कैरियज में से बंदूक और गोलियां चुरा लेते हैं
और कैरियज में बंधे 6 घोड़ों में से 2 घोड़े भी। जिसके बाद पहाड़ों को पार करके गैंग को एक त्रिकोण इमारत नजर आती है जिसमें से धुआं आ रहा था। ये अंदर घुसते हैं जहां इन्हें 4 जिंदा आदमी और 3 आदमियों की लाशें नजर आती है। इन चारों में से एक आदमी बहुत घायल था। इनकी ये हालत अपाचे ने करी थी और ये सरवाइव करने के लिए मरे हुए म्यूल का मांस खा रहे हैं। अभी भी इनके पास 2 म्यूल जिंदा बचे हैं जिनमें से एक का मुंह सांप के काटने की वजह से सूज के मोटा हो चुका है। लेकिन ये लोग इसे इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि मरने के बाद म्यूल का मांस जल्दी खराब होगा। सुबह होते ही इन्हें एक मैक्सिकन लड़का नजर आता है जो कि ऑलमोस्ट नंगा ही था। ग्लेंटन इन चारों से पूछता है ये लड़का कौन है, लेकिन चारों बोलते हैं उन्हें नहीं पता। खैर नजदीक में माइंस होती है जहां जज मुआयना करने गया था। यहीं पे रात हो जाती है और गैंग मेंबर्स इन चारों के साथ इमारत के अंदर ही कैंप फायर लगा के बैठे थे। लेकिन तभी कोई कहता है बाहर तूफान और बारिश हो रही है और जज बाहर नंगा खड़ा है, आसमान की तरफ देखकर कविताएं बोल रहा है। साले भाई यार ये टकला ड्रामे बहुत करता है भाई कसम से। सुबह होते ही आसमान साफ होता है और जिस म्यूल को सांप ने काटा था वो मर चुका होता है। गैंग निकलने की तैयारी करती है जब ये चारों ग्लेंटन से कहते हैं कि उन्हें भी गैंग में ले लिया जाए, लेकिन ग्लेंटन इनकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर देता है और तभी इमारत के अंदर किसी को वो सुबह वाला मैक्सिकन लड़का मरा हुआ मिलता है, गर्दन टूटी हुई और लुथपुती। वेल हम जानते हैं इस लड़के को किसने मारा होगा। जहाँ भी जज जाता है वहाँ एक बच्चे की मौत होती है। ये चारों आदमी बच्चे की लाश को घेर के प्रार्थना करने लगते हैं और गैंग निकल पड़ती है अपने सफर पे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक कैंप फायर के दौरान टोबिन नाम का बंदा किड से बातें करने लगता है और बातों का टॉपिक होता है जज होल्डन। टोबिन इसे बताता है कि जज को काफी भाषाएं बोलनी आती है और साथ ही काफी स्किल्स में महारत हासिल है और ये किड को एक कहानी सुनाने लगता है जब जज इन्हें पहली बार मिला था। टोबिन किड से कहता है कि जज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है और जो लोग शांत रहते हैं गॉड उनसे बातें करते हैं। लेकिन किड कहता है वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो चुपचाप रहता है और उसने आज तक गॉड की आवाज नहीं सुनी। लेकिन टोबिन कहता है कि जिस दिन वो आवाजें रुक जाएंगी उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये आवाजें तुम पूरी जिंदगी भर सुन रहे थे, बस कभी गौर नहीं करा। एनीवेज कहानी शुरू होती है जब इंडियंस ग्लेंटन गैंग के पीछे पड़े थे और गैंग के पास गन पाउडर खत्म हो चुका था तो ये रेगिस्तान के बीच इंडियन से बच के भाग रहे थे। लेकिन भागते समय एक पत्थर पे बैठा टकला नजर आता है और किस्मत की बात है ये गैंग टकले को उठा लेती है। इनकी थोड़ी जान पहचान होती है और जज ग्लेंटन से कहता है कि चट्टानों की तरफ बढ़ा जाए और ग्लेंटन मान जाता है। चट्टानों की गुफाओं में आके इन्हें मिलता है नाइट्रे, वो भी चमगादड़ की पोटी के रूप में। नाइट्रे यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो कि गन पाउडर का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। गुआनो उठा के ये आगे बढ़ जाते हैं और 2-3 दिन सफर करने के बाद जज दूसरे गैंग मेंबर के साथ मिलके एक किल्न बनाता है और गुआनो यानी कि चमगादड़ की पोटी में से नाइट्रे को डिस्टिल करता है और लगे हाथ ये चारकोल पाउडर भी बना लेते हैं। इंडियंस अभी भी इनके पीछे पड़े थे तो इन्हें जल्दी कुछ करना था। जिसके बाद ये निकलते हैं मेलपेस के ज्वालामुखी की तरफ जिसकी चोटी पे इन्हें मिलता है ब्रिमस्टोन यानी प्योर सल्फर का भंडार और जज अपने साथ बाकी लोगों को भी चाकू से ब्रिमस्टोन खुरचने को कहता है। जिसके बाद नाइट्रे, चारकोल और सल्फर को साथ मिला के खुद भी इस मिक्सचर के ऊपर मूतता है और बाकी सबको भी मूतने के लिए कहता है और फिर अपने हाथों से इस मिक्सचर को काले क्ले की तरह गूंथने लगता है। इंडियंस काफी नजदीक आ चुके थे और ये मिक्सचर को पतली परतों में सुखाने लगता है। जिसके बाद इसका फिर से पाउडर बना के एक ग्लेंटन की पिस्टल में लोड करता है और ज्वालामुखी की तरफ ट्रिगर दबा देता है। गोली चलती है और सभी मेंबर्स स्मूथ और पोटी से बने इस पाउडर को अपने वेपन्स में लोड करने लगते हैं। इंडियंस इन्हें मारने आ जाते हैं लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्लेंटन गैंग हर एक इंडियन को जान से मार देती है और कुछ इस तरह जज ने पहली मुलाकात में गैंग की जान बचाई। खैर कहानी खत्म होती है और गैंग पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन शाम के समय एक स्काउट के ऊपर भालू हमला करके अपने साथ ले जा लेता है और बाकी गैंग उसको नहीं बचा पाती, इसीलिए वो मर चुके मेंबर का सामान लेके आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद रास्ते में जज कहानियां सुनाता है और एक बच्चे को किस तरह से पाला जाए उसके ऊपर एडवाइसेस देता है जो कि बिल्कुल किड के सर्वाइवल के साथ मैच कर रही थी। यानी एक तरह से किड जज का आइडियल सन है। रास्ते में इन्हें एक बंजर गाँव नजर आता है जहाँ पे ग्लेंटन को एक पालतू कुत्ता मिल जाता है। स्काउट आसपास मुआयना
करने निकल जाते हैं और बाकी गैंग यहीं पे रुकती है। जैसे ही स्काउट इंडियंस की लोकेशन लेके वापस आते हैं, ये लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं 2 हफ्तों तक बिना कैंप फायर लगाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस को इनके आने की भनक लगे। और फाइनली जब ये लोग इंडियंस तक पहुंचते हैं तो ग्लेंटन अपनी आर्मी को हुक्म देता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और ऐसा होता भी है। इस लड़ाई में दोनों तरफ मौत होती है, लेकिन सफाया इंडियंस का होता है। गैंग का मैक्सिकन बंदा मगील लड़ाई के दौरान घायल हो गया था, जिसकी किड मदद करना चाहता था, लेकिन ग्लेंटन उसे करने नहीं देता और मगील के सर में गोली मार देता है, क्योंकि ग्लेंटन को अपनी गैंग में जख्मी लोग नहीं चाहिए। इसी दौरान यहाँ पे अपाचे भी आ जाते हैं और हर जगह फैले इस हत्याकांड को देखने लगते हैं, लेकिन ग्लेंटन गैंग गॉट नो चिल। इनमें से एक बंदा वेबस्टर दूर से ही अपाचे लीडर को गोली मार देता है और ग्लेंटन अपने हाथों में पिस्टल लेके अपाचेस की तरफ बढ़ता है। बाकी अपाचे भाग जाते हैं और ग्लेंटन इनके लीडर का सर काट के अपने साथ ले आता है, ये सोच के कि ये लीडर गोमेज है, लेकिन जज बताता है कि ये गोमेज नहीं है। और दूसरी तरफ गैंग वाले इंडियंस की लाशों से स्कैल्प काट के रस्सियों में बांध रहे हैं, और इंडियंस के साथ साथ इन्होंने अपने ही पुराने मेंबर मगील का स्कैल्प भी नहीं छोड़ा। खैर, ये लोग नजदीक के एक गांव से होते हुए गुजरते हैं, जो कि अब राख बन चुका था। जज को यहाँ एक इंसान का छोटा बच्चा मिलता है, जिसको जज अपने साथ ले आता है। रात होते ही कैंप लगाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ब्राउन नाम के एक बंदे की थाइस पे तीर लग चुका है, और ये ग्लेंटन को नहीं बताना चाहता क्योंकि मरना नहीं है, लेकिन इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। गैंग वाला डॉक्टर भी नहीं, लेकिन किड इसकी मदद करता है और सक्सेसफुली तीर हटा देता है। और जब किड वापस अपने बिस्तर पे आता है तो टोबिन कहता है, अच्छा हुआ तीर निकाल दिया, नहीं तो वो खुद मरता ही साथ में पहले तुझे मार देता। अगली सुबह सफर चालू, और इसी तरह ये आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक रात जज कैंप फायर के पास उस छोटे बच्चे को गोद लेके बैठा था और बाकी लोग बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अगली सुबह बच्चा जज की गोद में जिंदा बैठा था और अगले ही पल जज उसे मार के उसका स्कैल्प निकाल लेता है, जो देखकर टोडवाइन की सनक जाती है और पिस्टल निकाल के जज की तरफ लेवल करता है। जज कहता है या तो गोली चला या फिर बंदूक हटा। वेल, सेकंड ऑप्शन। 5वें दिन अपाचे अपना बदला लेने ऑलमोस्ट इनके नजदीक आ ही चुके थे, लेकिन ये सब भाग उठते हैं शहर की तरफ। इनको भेजा गया था अपाचे ट्राइब को मारने, जो कि ज्यादा खूंखार है, लेकिन ये स्कैल्प ला रहे हैं इंडियंस का और उन अपाचेस का जिन्हें लड़ना भी नहीं आता, जिन्हें गिलेनोस नाम से जाना जाता है। वैसे तो अपाचे ट्राइब के सभी लोग गिलेनोस होते हैं, लेकिन ग्लेंटन गैंग ने सिर्फ कमजोरों को मारा है और असली खतरा अभी भी इनके खून का प्यासा है। लेकिन जुलाई 21 ग्लेंटन गैंग अपाचे से बच के चिवावा सिटी आ जाते हैं, जहां इनको हीरोज की तरह देखा जा रहा है, जो कि ये है नहीं।